आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत। देहरादून में सीएम धामी करेंगे समीक्षा बैठक का आयोजन। हेल्पलाइन 1905 होगी समीक्षा। हेल्पलाइन में शिकायत करने वालों से सीएम अपना फीडबैक लेंगे। देखिए, ये बड़ी जानकारी आप तक दे रहे हैं, जहां उत्तराखंड सचिवालय में मीटिंग का आयोजन होगा। इस बीच आपको बता दें, हेल्पलाइन नंबर को भी खोला गया है फीडबैक लेने के लिए। तो बैठक में शासन के उच्च अधिकारी रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड सचिवालय में मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। तो देहरादून में सीएम धामी की यह समीक्षा बैठक होनी है, जिसमें तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। 1905 की समीक्षा होनी है। शिकायत करने वालों की सीएम फीडबैक लेंगे, यानी कि जो शिकायत करेंगे उनसे यहाँ पर फीडबैक लिया जाएगा। तो बैठक में शासन के तमाम जो उच्च अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके साथ धामी मुलाकात करेंगे। तो हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा होनी है। शिकायत करने वालों से फीडबैक लिया जाएगा, उनसे जानकारी जुटाई जाएगी। क्या उनकी समस्या का निराकरण हो पा रहा है या फिर कोई दिक्कतें हैं, ये तमाम तरह से बातें करते नजर आएंगे सीएम धामी। देखिए, ब्यूरोक्रेसी को भी सतर्क रहने को कह दिया गया है और समीक्षा बैठक में तमाम तरह के निर्णय लिए जाएंगे। इधर राज्य निर्वाचन आयोग ने की निकाय चुनाव की तैयारी। 93 नगर निकायों के लिए मतदाता सूची जारी की गई है। 9 अगस्त को जारी होगी बाकी 6 सूचियां। और देखिए, आपको बता दें, जल्द ही जो निकाय चुनाव की अधिसूचना है उस पर आयोग अपनी जानकारी देगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में होने वाली आगामी निकाय चुनाव के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से राज्य की 93 नगर निकाय के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। इसके अलावा राज्य की शेष 6 निकायों में, जिसमें नरेंद्र नगर, रुद्रप्रयाग, हरबटपुर, कीर्तिनगर, रुड़की, बाजपुर के विस्तृत पुनः निरीक्षण का शेड्यूल जारी किया गया। 9 अगस्त 2024 तक सभी 6 निकायों की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन का काम पूरा कर लिया जाएगा। बताया भी गया कि आयोग की ओर से राज्य की कुल 99 स्थानीय नगर निकायों में चुनाव की तैयारियां गतिमान है। आयोग की ओर से संवेदनशील, अति संवेदनशील मतदेय स्थलों की चिन्हितीकरण का काम किया जाएगा। साथ ही शासन स्तर पर आरक्षण की प्रक्रिया गतिमान है। इधर हरिद्वार में सड़कों पर कांवड़ यात्रा की धूम देखी जा रही है। बम बम भोले के जयकारों से तमाम सड़कें गुंजायमान है। हरिद्वार की सड़कें शिव भक्तों ने उजागर कर दी हैं। यूपी उत्तराखंड सरकार की प्रशंसा की जा रही है। सरकार ने कांवड़ियों के लिए सराहनीय व्यवस्था की है। इसको कांवड़ियों के द्वारा सहारा जा रहा है। तो कांवड़ यात्रा इन दिनों अपनी चलाता है। शिव भक्त बम बम भोले के जयकारों के साथ हरिद्वार की मुख्य सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। हर दिशा में भक्तों का उत्साह, आस्था दिखते ही बन रही है। उत्तर प्रदेश के मोदी नगर से शिव भक्तों ने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सरकार की व्यवस्थाओं की प्रशंसा की। भक्तों ने सरकार द्वारा की गई सुविधाओं के लिए धन्यवाद दिया। मोदी नगर से आए भक्त अमर ने कहा, सरकार ने जो व्यवस्थाएं की हैं वे सराहनीय हैं। हम सभी भक्तों से अपील करते हैं कि अपनी कांवड़ यात्रा को मान मर्यादा के साथ संपन्न करें। हरिद्वार की पवित्रता को बनाए रखें। हरिद्वार की सड़कों पर भक्तों के जोश, आस्था ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। शिव भक्तों के दल अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें। हरिद्वार की दिव्यता में लीन दिखाई दे रहे हैं।
कंधे वाली वही लेने आए हैं। अभी तक ये फर्स्ट टाइम हमारे गांव से विशाल कार्ड फर्स्ट ही आ रही है थाली में। तो ऐसी बात क्या तो काफ़ी टाइम से थी, पर भोलेनाथ की इच्छा इस बार हुई है, तो इस बार हमें विशाल कार्ड मिला है। वैसे हमारा तो ये 4 से 5 डेज का है, बट हम अपना 11 लेके चले। अपने गांव में शिव मंदिर है तिबड़ा में, उसी पे जल चढ़ाएंगे। सही सबसे अच्छी व्यवस्था है, योगी सरकार है वो सबसे बेस्ट है इसमें। बस हमारी इच्छा है वो, ये अपील ये है कि सरकार के अनुशासन के अनुसार चले और अपना आराम से सेफ्टी से जल लेके अपने घर पे प्रस्थान करें मंदिर में। तो हरिद्वार की सड़कों पर कांवड़ यात्रा की ये धूम की तस्वीरें जरा आप देखिए। जगह जगह कांवड़ यात्रियों का स्वागत किया जा रहा है और सड़कें मानो बम बम भोले के जयकारों से गुंजायमान नजर आ रही है। देखिए इधर कांवड़ जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, वह प्रशंसा करते नहीं थक रहे उत्तराखंड की और उत्तर प्रदेश सरकार में जो व्यवस्थाएं कर रखी हैं। देखिए कांवड़ियों के आवागमन के लिए मार्गों पर विशेष सुरक्षा के इंतजाम देखे जा रहे हैं। मेले के दौरान प्रभावी ट्रैफिक चेकिंग करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। तेज गति से चलने वालों पर आपको बता दें कि लगाम लगाने की पूरी कोशिश है। कांवड़ शिविर में लाइट, पानी, सीसीटीवी कैमरे से निगाह रखी जा रही है। देखिए हरियाणा में भी आपको बता दें कि बड़ी संख्या में जो कांवड़िए आए हैं, पुलिस प्रशासन ने उनके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक ने कई वस्तुओं पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। यात्रा के दौरान लाठी, डंडे, अस्त्र शस्त्र ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। रोहतक पुलिस ने भी संवेदनशील जो ट्रैफिक पॉइंट्स है उनको स्पेसिफाई किया है, उनको चिन्हित किया है। कांवड़ियों के आवागमन वाले मार्गों पर विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक प्रभाव और चेकिंग करने वाले आदेश जारी कर दिए गए। तेज गति से चलने वाले वाहनों पर चालान भी काटा जाएगा। तो कांवड़ शिविर में लाइट, पानी, सीसीटीवी की व्यवस्था देखने को मिली। देखिए जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं सरकार की ओर से, उन व्यवस्थाओं को लेकर जो श्रद्धालु हैं वह सराह रहे हैं। इस बीच आपको बता ही रहे हैं कि हरिद्वार की सड़कों पर कांवड़ यात्रा की धूम मची हुई है। बम बम भोले के साथ और उनके जयकारों के साथ हरिद्वार की सड़कें मानो गुंजायमान हो रही हैं। अनुज हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अनुज, इस वक्त जो माहौल है वो कैसा नजर आ रहा है? सबसे पहले इस बात की जानकारी दीजिए। बिल्कुल, अगर हरिद्वार सड़कों की अगर बात करें तो वहाँ पूरी तरीके से माहौल बहुत अच्छा नजर आ रहा है। कांवड़ यात्रा की अगर बात करें तो सभी, चाहे वो बिजनौर से हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर से हो, दिल्ली से हो, लगातार जो कांवड़ यात्रा है वो कांवड़ यात्री उत्तराखंड हरिद्वार आ रहे हैं और जगह जगह पे उनका स्वागत भी किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से लगातार जो उनको इंतजाम है वो पूरे कर लिए गए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद कांवड़ यात्रा को लेकर के लगातार अपडेट भी ले रहे हैं और साथ साथ बात को भी बोल रहे हैं कि कम से कम वहाँ के जो व्यवस्थाएं है वो चुस्त दुरुस्त हो, पुलिस प्रशासन हो वो अपनी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त किए हुए। इसके अलावा अगर बात करें जगह जगह पे जो कांवड़ यात्री जा रहे हैं भव्य और दिव्य दिख रहे हैं, भगवा रंग कलर दिख रहा है, हर की पौड़ी पे जा रहे हैं। नई नई प्रकार की जो कांवड़ वो आपको देखने को मिलेगी। इस समय अगर आप हरिद्वार आते हैं तो हरिद्वार की सड़कों पे आपको जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद व्यवस्था तो चाक चौबंद है ही, जिसकी सराहना जो है वो कांवड़िए कर ही रहे हैं, जो हम देख भी पा रहे हैं। लेकिन जरा ये भी बताइए, जो कि आम लोग हैं उनके लिए ये कहा जाता है कि जो रास्ता होता है, यदि हम मोदी नगर से हरिद्वार के बीच जाते हैं, वहां तक जाते हैं तो एक ही रास्ता होता है। ये बड़ा रास्ता जो आता है कि जाम हो जाता है, उस रास्ते को बंद भी कर दिया जाता है। तो फिलहाल क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था आप इस बार देख पाए हैं जो तमाम जो राहगीर हैं उनके लिए करी गई हो? बिल्कुल दीपिका, वैकल्पिक व्यवस्था की अगर बात करें तो प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था बना के रखी हुई है, क्योंकि जाम ना लगे। मोदी नगर से जब आप गाजियाबाद होते हुए हरिद्वार की तरफ आते हैं तो जाम ना लगे, कांवड़ियों का जो रूट है वो अलग कर दिया गया है। उस रूट पे भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित है।
साथ ही साथ उस रूट पे सिर्फ कांवड़िया चलेंगे और बाकी जो हाईवे है वहां पे जो है भारी वाहन, और साथ ही साथ क्योंकि जो भारी वाहन है उनको शाम के बाद उनका समय रखा गया है कि शाम से वो चलेंगे। दिन भर जो भारी वाहन है उनका प्रवेश निषेध है हरिद्वार जगह पे। उसके बाद जो आप जब आप हरिद्वार आते हैं तो वहां से भी रूट प्रशासन ने डाइवर्ट कर रखा है और वो हर की पैड़ी तक डायरेक्ट रूट पर आया गया है। तो किसी भी प्रकार की किसी कांवड़िए को कोई दिक्कत नहीं है। बम बोले के जयकारे लग रहे हैं दीपिका यहाँ पे, और शिव भक्तों में एक अलग ही इस बार उत्साह देखने को मिला है। साथ ही साथ जितनी भी कांवड़ियां हैं उसमें हमारे भारत देश का झंडा आपको देखने को मिलेगा। नई नई प्रकार की कांवड़ियां बाबा भोलेनाथ के अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे। सजी धजी जो कांवड़ियां हैं बिल्कुल एक शिवमय जो जो फॉल है वो इस समय हरिद्वार का है। और लगातार जो कांवड़ियां हैं इंदौर की अगर बात करें, मेरठ की अगर बात करें, मुजफ्फरनगर की अगर बात करें, साथ साथ दिल्ली से हो, हरियाणा से हो, हिमाचल से हो, इन सभी जगहों से जो उत्तर प्रदेश से हो तो कांवड़िए आ रहे हैं और हरिद्वार में एक नया रंग देखने को मिला। जी बिल्कुल अनुज, जाहिर सी बात है एक नया रंग और पूरा माहौल, यूं कह सकते हैं पूरा सावन ही भक्तिमय हो जाता है। आप मेरे साथ बने रहिएगा, आगे भी मैं आपका रुख करूंगी। उत्तराखंड को रेल परियोजनाओं की बड़ी सौगात मिली है। रेल बजट में उत्तराखंड को मिले हैं 5,131 करोड़। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट को पंख अब लग जाएंगे। जी हाँ, आप समझिए इसे कि उत्तराखंड को रेल परियोजना की बड़ी सौगात मिली है। रेल बजट में उत्तराखंड को देखिए सौगातों से नवाजा गया है और इसी के साथ साथ ऋषिकेश के कर्णप्रयाग में रेलवे प्रोजेक्ट को पंख दे दिया गया है। लेकिन सीएम धामी ने जताया है केंद्र सरकार का इस बीच आभार। जो बजट राशि जाहिर की गई यानी कि जो आवंटित की गई है उस राशि के लिए आभार जाहिर किया गया है। देखिए उत्तराखंड को रेल बजट में 5,131 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट को अब पंख लग जाएंगे, इसको और आगे बढ़ाने में इसकी मदद हो जाएगी। सीएम धामी ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जाहिर किया। तो फिलहाल देखिए उत्तराखंड के लिए बड़ी खबर, बड़ी सौगात जिसका धामी जो है धन्यवाद अदा करें। लगातार आपको जानकारी दे रही। देखिए जो विकास के पहिए थमे हुए हैं रेलवे के लिहाज से, उन विकास के पहियों को गति मिलना शुरू हो जाएगी। इधर उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है। भारी बारिश के कारण कई जगहों पर भूस्खलन बना हुआ है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भूस्खलन हुआ। चमोली में पागन नाला की सड़कों पर मलबा गिरा है। भूस्खलन के बाद आवाजाही बिल्कुल ठप है। देवभूमि में भारी बारिश के कहर देखने को मिला है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जगह जगह भूस्खलन से लोग परेशान हैं। हाल ही की बात कर लें तो चमोली में भूस्खलन से लोग बेहद परेशान हैं, जिससे लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भूस्खलन हुआ। पागल नाला की सड़कों पर मलबा गिरा है। इसके बाद आवाजाही ठप हो गई। तस्वीर जरा आप देखिए। चमोली ने इसमें आपको बता दें कि इस बाबत जानकारी साझा की गई है। इधर देहरादून समेत 3 राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। आईएमडी ने इस बाबत चेतावनी जारी की है। बारिश चेतावनी जारी की गई। लोगों से नदियों को, आपको बता दें, लोगों का कहा गया है कि आप नदियों से दूर रहिए। इसकी अपील की गई। मौसम बिगड़ने पर पुलिस प्रशासन बेहद सतर्क है। कई दिनों से देवभूमि में आफत की बारिश बरस रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। अन्य जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश के आसार हैं। अनुज हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अनुज देखिए लगातार आईएमडी की ओर से जो जानकारी है वो साझा की जा रही है, चेतावनी दी जा रही है। फिलहाल जो स्थितियां हैं, यदि हम मौजूदा स्थितियों की बात करते हैं तो आपको क्या स्थिति नजर आ पाती है अनुज? बिल्कुल दीपिका, उत्तराखंड के अगर मौसम की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने कई जिलों पे येलो अलर्ट जारी कर रखा है और कई जिलों पे रेड अलर्ट जारी कर रखा है। राजधानी देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पौड़ी और टिहरी, इस जगह पे जो है येलो अलर्ट जारी कर रखा गया। और उत्तरकाशी की अगर बात करें, पिथौरागढ़ की अगर बात करें, साथ ही साथ चमोली की अगर बात करें, रुद्रप्रयाग की अगर बात करें, यहाँ पे जो है रेड अलर्ट जारी कर रखा गया है। भारी से भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने इस बात को भी चेतावनी दी है कि जहाँ पे नदी किनारे जो लोग रह रहे हैं कृपया करके वो वहां से हट जाए और प्रशासन भी उनको वहां से हटा ले, क्योंकि
जो उत्तरकाशी क्षेत्र है या जो चमोली क्षेत्र है उस जगह पे भारी भूस्खलन और भारी बारिश होने की आशंका जताई जा रही है, जिसके हाँ। कारण जो नदियां हैं वो उफान पे रहेंगी। गंगा नदी का जो जलस्तर है वो भी काफी तेजी से अलकनंदा, भागीरथी, अच्छा, इस मंदाकिनी बीच इन देखिए तमाम तमाम नदियों। नदियां उफान पर हैं। आईएमडी ने चेतावनी भी जारी की है। हम ये भी देख पा रहे हैं कि लगातार जो कांवड़ यात्रा है वो भी शुरू हो गई है। उन कांवड़ियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने की भी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, जो हरिद्वार से जल भरकर अपने गंतव्य तक पहुंचे, जो स्पेशली कह सकते हैं उत्तराखंड के वासी हैं। उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था आप देख पाए हैं? बिल्कुल दीपिका, चूंकि कांवड़िए आ रहे हैं लेकिन जो गंगा का जो रूट बनाया गया है, जो जहां से वो जल भर रहे हैं वो रूट एक अलग बनाया गया है कि जहां से जो आप सावधानी से जल भर सकते हैं। और वहां पे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ दोनों की टीमें वहां पे मौजूद है कि अगर कोई बड़ा हादसा होता है या कोई कांवड़िया कोई गंगा नदी में कोई बहता है तो तत्काल रूप से जो गोताखोर है, एसडीआरएफ के जो जवान है उत्तराखंड के, वो वहां पे पहुंचे और तत्काल रूप से उसको मदद दे या नदी से उसको बाहर निकाले। इसके अलावा अगर बात करें, चूंकि पहाड़ से पानी लगातार जारी है, बारिश लगातार पहाड़ों पे हो रही है, भूस्खलन भी हो रहा है, इसी को मद्देनजर देखते हुए ऋषिकेश का जो क्षेत्र है और साथ ही साथ जो हरिद्वार का क्षेत्र, प्रशासन वहां पे अलर्ट मोड पे है। लगातार वहां पे अनाउंसमेंट भी हो रहा है कि कृपया करके थोड़ा सा नदी के किनारे रहें और बच के रहें। जहां पे तेज बहाव है, तेज लहरें हैं, वहां से थोड़ा सा बचने की सलाह प्रशासन लगातार दे रहा है। और जो नदी के किनारे की जो जगह है, जो घाट है, वहां पे जो एसडीआरएफ के जवान अभी भी मौजूद है लगातार, कि कोई भी कांवड़ियों के साथ कोई बड़ा हादसा ना होने पाए, इसको लेकर के जो उत्तराखंड पुलिस के जवान है वो भी वहां पे मौजूद है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पे है क्योंकि हरिद्वार कांवड़ भी चल रही है। ऋषिकेश या हरिद्वार की अगर बात करें तो ऋषिकेश का प्रशासन या हरिद्वार का प्रशासन, साथ ही साथ राजधानी देहरादून जिला मुख्यालय से भी जो है जो पुलिस प्रशासन है वो वहां पे भेजा गया है। अन्य जो जनपद है, क्योंकि उत्तराखंड से लगे हुए उत्तर प्रदेश के इंदौर जिला है, सहारनपुर जिला है, इसके साथ अगर बात करें मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, यहाँ से भी जो पुलिस बटालियन है वो बुलाई गई है कि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना होने पाए किसी भी बिल्कुल। कांवड़िए के साथ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए अनुज। तो फिलहाल उत्तराखंड में आज भी मौसम की मार देखने को मिल सकती है। देहरादून की हम बात कर रहे हैं। देहरादून समेत 3 राज्यों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। आईएमडी ने भारी बारिश की चेतावनी जाहिर की है। देखिए, आपको बता दें, लोगों से नदियों से दूर रहने कहा गया है। आप नदी के किनारे जा रहे हैं तो सावधान रहिए और नदियों से दूर रहिए। तो फिलहाल आपको बता दें, 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। येलो अलर्ट जारी किया गया। कुल 8 जिलों में आफत की बारिश होगी, जिसमें देहरादून है, नैनीताल है, बागेश्वर है, यहाँ पर येलो अलर्ट है, टिहरी है, पौड़ी है, हरिद्वार में हल्की बारिश की संभावना है। चंपावत, उधम सिंह में भी हल्की बारिश की संभावना जाहिर की गई। मौसम विभाग ने सावधानी बरतने की अपील की है। तो बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो आईएमडी ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। हम हाल आपको दिखा रहे हैं सड़कों का, जरा आप हाल देखिए किस तरीके से नदी नालों में तब्दील हो गया है। तमाम जो नदियां हैं, नाले हैं, वो उफान पर आ गए हैं। और इसी के साथ राजधानी एक्सप्रेस में अभी के लिए बस इतना ही।